इन दिनों एक राष्ट्र एक चुनाव की खूब चर्चा हो रही है और इस बीच में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। दरअसल जिस दिन पैनल का गठन किया गया था, चौधरी ने इसका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा था कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसकी संदर्भ शर्तें इसके निष्कर्षों की गारंटी के लिए तैयार की गई है। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। वहीं बैठक में समिति को जानकारी दी गई कि पहले लिए गए निर्णय के मुताबिक उच्च स्तरीय समिति यानी HLC का नाम बदलकर अब एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति काम करेगी। समिति को यह भी स्पष्ट बताया गया कि 6 राष्ट्रीय पार्टियों, 33 राज्य पार्टियों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए ये पत्र भेजा गया। सचिव नितिन चंद्र ने समिति को बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए विकसित यानी जितनी भी जानकारी है उसकी डेवलपमेंट वेबसाइट one.government.in पर दी गई है और यह साइट आपके उस विषय पर सभी जानकारियों का भंडार है और आपसे इसी वेबसाइट से आप जानकारी ले सकते हैं, सलाह मशविरा भी कर सकते हैं। समिति में सर्वसम्मति से साल 2023 और 2024 के लिए HLC बजट को मंजूरी भी दी। एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यीय समिति के सामने भारतीय विधि आयोग ने अपने विचार रखते हुए प्रेजेंटेशन दिया। इस एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं के साथ इससे जुड़े संवैधानिक कानून, व्यवहारिक और राजनीतिक चुनौतियों के साथ साथ उनसे निपटने के उपाय और विकल्पों पर भी चर्चा करते हुए इसका रोड मैप तैयार किया गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसी साल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड भी कर दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित किया गया था जब तक कि वो विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। अगस्त महीने 2023 का इसी साल का ये मामला है। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी वही टिप्पणी दोहराई जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया था। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया था कि ये मेरा इरादा पीएम मोदी का अनादर करने का नहीं था, मैंने धृतराष्ट्र द्रौपदी का उदाहरण दिया था। संसद में अधीर रंजन चौधरी ने धृतराष्ट्र का पीएम मोदी से तुलना की थी। अधीर रंजन चौधरी की अगर बात करें तो 1996 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 1996 में विधायक बने। 1999 में वह संसद के सदस्य बने और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद चुनाव में पार्टी की जीत और मुर्शिदाबाद, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की कई नगर पालिकाओं में चुनाव में जीत दिलाने वाले एकमात्र व्यक्ति अधीर रंजन चौधरी थे। 2004 में मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र में प्रणब मुखर्जी के कारण चुनाव अभियानों में भाग लिया और 2009 में भी पहल की थी। उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में 28 अक्टूबर 2012 को रेलवे राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। वह 10 फरवरी 2014 को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। अधीर रंजन चौधरी के अगर बारे में विस्तार से बात करें तो 1975 में इमरजेंसी जब लगी थी तो अधीर रंजन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस वक्त मेसा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। उस वक्त वे वाम मोर्चा के फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे। बंगाल में उस वक्त सिद्धार्थ शंकर के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। इमरजेंसी खत्म होने के साथ ही बंगाल से कांग्रेस की विदाई भी हो गई थी। वाम मोर्चा के ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नक्सल मूवमेंट से जुड़े अधिकांश कार्यकर्ताओं पर केस वापस ले लिया था और उसके बाद माफी अभियान चलाया था। अधीर रंजन समेत 300 लोगों पर से नक्सल मूवमेंट केस वापस ले लिया गया था। अधीर रंजन इसके बाद सीपीएम के मजदूर यूनियन से जुड़ गए। हालांकि अधीर रंजन का मन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने की थी और 1990 आते आते उन्होंने पाला बदल लिया और राजीव गांधी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने बंगाल में बड़ी संख्या में युवाओं को कांग्रेस में शामिल कराया। अधीर रंजन चौधरी भी लेफ्ट का रास्ता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बूथ पर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने जान बचाकर उस वक्त भागे थे। चुनाव भी हारे। राजीव गांधी के कहने पर 1991 के बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर रे ने जमकर युवाओं के में टिकट बांटा था और अधीर रंजन को भी मुर्शिदाबाद के
नवाग्राम से टिकट मिला। अधीर रंजन का यह पहला बड़ा चुनाव था वो भी लेफ्ट के गढ़ में। चुनाव प्रचार के दौरान अधीर रंजन ने खूब मेहनत की और इस दौरान अधीर रंजन की मेहनत रंग भी लाई और दल बदल की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ज्यादा साथ उन्हें नहीं मिला। लेकिन चुनाव के दिन बूथ पर निरीक्षण के दौरान सीपीएम के 300 कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन को दौड़ा दिया था। इतना ही नहीं, अधीर रंजन के सामने के ही पीठासीन अधिकारियों को सीपीएम कार्यकर्ताओं ने बंधक भी बना लिया था। अधीर रंजन को अपनी जान बचाने के लिए उस वक्त भागना भी पड़ा था। सीपीएम के शिशिर सरकार ने अधीर रंजन चौधरी पर चुनाव और 300 वोटों से उस वक्त हार भी गए थे। अधीर रंजन चौधरी और जेल में भाषण का टेप रिकॉर्ड 20,000 वोटों से चुनाव जीते। 1991 के विधानसभा चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। चुनाव हारने के बाद अधीर रंजन पर सीपीएम कार्यकर्ताओं के हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर अधीर रंजन को जेल भी भेज दिया। 1996 के चुनाव तक अधीर रंजन जेल में ही थे। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने अधीर रंजन के खिलाफ अन्याय का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सिद्धार्थ शंकर रे के सिफारिश पर अधीर रंजन को दूसरी बार नवाग्राम से टिकट मिला। अधीर रंजन को प्रचार के लिए भी जेल से जमानत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने जेल के भीतर से ही अपने भाषण का टेप रिकॉर्डर भी जारी किया था। अधीर रंजन के इस टेप को कांग्रेस के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में लोगों को सुनाने लगे और कांग्रेस के बड़े नेताओं के कार्यक्रम में अधीर रंजन चौधरी का टेप रिकॉर्डेड भाषण पहले बजाया जाता था, उसके बाद वहां भाषण होती थी। अधीर रंजन का यह प्रयोग सफल रहा और लेफ्ट का मजबूत किले को कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया। अधीर रंजन को इस चुनाव में करीब 76,000 वोट मिले, जबकि सीपीएम के मुजफ्फर हुसैन सिर्फ 56,000 वोट लाने में कामयाब रहे। अधीर रंजन ने ये चुनाव 20,000 के रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। दिग्गज रे की हार का बदला लिया। मुर्शिदाबाद कांग्रेस का गढ़ बन गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद के बरहमपुर सीट से सिद्धार्थ शंकर रे को मैदान में उतारा, लेकिन रे इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे और वाम समर्थित आरपीए के प्रमोथशेष मुखर्जी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1998 के चुनाव में भी प्रमोथशेष की बरहमपुर से जीतकर सदन पहुंचे और 1999 में चुनाव में कांग्रेस ने अधीर रंजन को टिकट दिया। अधीर रंजन के मजबूती से लड़ने की वजह से सीट पर अधिक हिंसा हुई। कांग्रेस के मुताबिक 1999 के चुनाव में मुर्शिदाबाद में 32 हत्याएं हुई थी और हिंसा में 12 कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए थे। अधीर रंजन अंत तक डटे रहे और बरहमपुर में जीत हासिल की। लेकिन ये अधीर रंजन की कहानी हुई और इस बार ये कहानी इसलिए भी उजागर है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर अधीर रंजन चौधरी जो कमेटी बनी थी उससे अब इस्तीफा दे दिए हैं। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।